राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बनाकर प्रदेश में कुल 50 जिले होने का रिकॉर्ड बनाया, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के 2 टुकड़े कर एक नया राज्य मरू प्रदेश बनाने की सुगबुगाहट तेज हुई। हालांकि मरू प्रदेश बनाने की चर्चाएं कोई नई नहीं हैं, बल्कि पिछले कई सालों से राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटकर मरू प्रदेश नया राज्य बनाने की मांग उठती रही है। दुनिया के कई देशों के क्षेत्रफल के बराबर अकेला राजस्थान राज्य है। ऐसे में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान को छोटा करने की मांग लगातार उठ रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिवसीय विशेष संसदीय सत्र बुलाया, तो देश में 3 नए राज्य बनाने की चर्चाएं तेज हुई, जिसमें से एक राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटकर मरू प्रदेश नया राज्य बनाने की चर्चाएं चल रही है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार राजस्थान के 2 हिस्से कर मरू प्रदेश नया राज्य बनाने पर अंतिम मोहर लगाती है, तो राजस्थान के 20 जिलों को मरू प्रदेश में शामिल किया जा सकता है, जिसके बाद राजस्थान मात्र 30 जिलों का राज्य बन जाएगा। आने वाले 2-2.5 महीने बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की एक देश एक चुनाव और मरू प्रदेश नया राज्य बनाने वाली रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज है। खैर, राजस्थान का बंटवारा होने या फिर एक देश एक चुनाव कानून बनने को लेकर जो भी अपडेट आएगी उससे आपको समय समय पर रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन राजस्थान की राजनीति में 23 सितंबर को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जयपुर रैली के दौरान खाली पड़ी कुर्सियों को लेकर चर्चाएं तेज है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खाली पड़ी कुर्सियों को अपना भाषण दे रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बड़े पैमाने पर राजनीतिक बदलाव होने का दावा ठोक दिया है। बीजेपी का कहना है कि राजस्थान की जनता जनार्दन ने कांग्रेस और कांग्रेस के राष्ट्रीय क्षेत्रीय नेताओं को ठुकरा दिया है, जिसके कारण कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की जनसभा में भी लोगों ने पहुंचने से किनारा कर लिया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने के लिए एक बार फिर से शिवसेना के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया है। शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के मैदान में उतर सकते हैं। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच हुए इस गठबंधन की चर्चाओं ने राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया है। बीजेपी परिवर्तन यात्राओं के जरिए गहलोत कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जनता जनार्दन को जागरूक करने की कोशिशों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस की गहलोत सरकार ने फ्री मोबाइल, फ्री बिजली, फ्री मसाले, 25 लाख तक फ्री इलाज, 10 लाख रुपए फ्री दुर्घटना बीमा, 80,000 रुपए गाय भैंस का फ्री कामधेनु बीमा, फ्री कृषि बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर सहित अनेकों तरह की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता जनार्दन को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस में से किसी ने भी अभी तक राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी नहीं की है। खबरें आ रही है कि कांग्रेस बिना सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतर सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला ले चुकी है। ऐसे में राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सटीक सर्वे कर चौंकाने वाले ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसे देखने के बाद पक्ष विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। सट्टा बाजार द्वारा जारी किए गए आज के ताजा समीकरणों अनुसार राजस्थान की सीएम गद्दी पर कौन सी पार्टी कब्जा करेगी, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी नहीं होने से पूर्व राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने राजस्थान के सभी 50 जिलों की 200 विधानसभा सीटों पर अपनी सटीक सर्वे की है। राजस्थान के 50 जिलों को 10 संभाग में बांटा गया है। शुरुआत करते हैं सीकर संभाग से। सीकर संभाग में टोटल 4 जिलों को शामिल किया गया है। इन 4 जिलों की टोटल 21 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार ने सीकर संभाग में कांग्रेस को 9 से 11 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। 9 से 11 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है सीकर संभाग में, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सीकर संभाग की 8 से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है, तो वहीं सीकर संभाग की 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीकानेर संभाग की तरफ बढ़े तो बीकानेर संभाग में टोटल 4 जिलों को शामिल किया गया है और इन
4 जिलों की 18 विधानसभा सीटें हैं। बीकानेर संभाग में कांग्रेस को 7 से 9 विधानसभा सीटों पर कामयाबी मिलने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 7 से 9 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बीकानेर संभाग में 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 8 से 10 सीटों पर कमल खिलने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीकानेर संभाग की एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अजमेर संभाग में टोटल 7 जिलों को शामिल किया गया है। इन 7 जिलों की 22 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार ने अपनी लेटेस्ट सर्वे में अजमेर संभाग की 11 से 13 सीटें कांग्रेस को दे दी है। 11 से 13 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है अजमेर संभाग में। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अजमेर संभाग में 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। वहीं अजमेर संभाग की एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। भरतपुर संभाग में टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया है और इन 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भरतपुर संभाग की 4 से 6 सीटें कांग्रेस को दे दी है। भरतपुर संभाग में 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं 10 से 12 विधानसभा सीटों पर भरतपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तो वहीं भरतपुर संभाग की 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी गई है। 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। कोटा संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है और इन 4 जिलों की टोटल 17 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी ताजा सर्वे के अनुसार कोटा संभाग की 5 से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया है। 5 से 7 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं कोटा संभाग की 8 से 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 8 से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तो वहीं कोटा संभाग की 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जोधपुर संभाग में टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया है। इन 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटें हैं। गहलोत साहब का क्षेत्र है ये। यहाँ पर कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। जोधपुर संभाग में 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जोधपुर संभाग में बढ़त बनाती हुई 10 से 12 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार। तो वहीं जोधपुर संभाग की 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया जा रहा है। 2 सीटें अन्य के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। पाली संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है। इन 4 जिलों की टोटल 14 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार पाली संभाग में कांग्रेस को 5 से 7 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। 5 से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। तो वहीं पाली संभाग की 6 से 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने 6 से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया है। तो वहीं पाली संभाग में 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। उदयपुर संभाग में टोटल 5 जिलों को शामिल किया गया है। इन 5 जिलों की 24 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार ने उदयपुर संभाग में कांग्रेस को 9 से 11 सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। उदयपुर संभाग की 9 से 11 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं 12 से 14 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी को उदयपुर संभाग में 12 से 14 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं 2 सीटों पर इस संभाग में अन्य का कब्जा रह सकता है। बांसवाड़ा संभाग में 3 जिलों को शामिल किया गया है। इन 3 जिलों की टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार बांसवाड़ा संभाग में कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। बांसवाड़ा संभाग की 4 से 6 सीटें कांग्रेस को सट्टा बाजार दे चुका है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा संभाग में 5 से 7 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। तो वहीं 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जयपुर संभाग में टोटल 7 जिलों को शामिल किया गया है। 35 विधानसभा सीटें हैं और 10 संभाग में से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग। यहां पर कांग्रेस को 12 से 14 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जयपुर संभाग की 12 से 14 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं 18 से 20 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 18 से 20 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो वहीं 3 सीटों पर जयपुर संभाग में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की इस सर्वे को आसान भाषा में समझें तो सभी 10 संभाग में यानी 200
विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 76 से 86 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। कांग्रेस को 76 से 86 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे के अनुसार दे रहा है। एक अनुमान के अनुसार 76 से 86 सीटें कांग्रेस को जा सकती है, तो वहीं 88 से 98 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी 88 से 98 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं अन्य का आंकड़ा बढ़ता हुआ 21 से 24 सीटें अन्य के खाते में सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे के अनुसार डाल चुका है। बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए, जो फिलहाल किसी भी पार्टी के पास दिखाई नहीं पड़ रही है। जैसा कि आपने देखा, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टियों द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा से पूर्व राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं सौंपा है, जिसका मतलब साफ है कि उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी होने के बाद वाद विवाद के साथ कुछ लोगों के जुड़ने तो कुछ लोगों के पार्टी से टूटने की खबरें आना लाजमी है। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, आम आदमी पार्टी सहित अन्य सभी राजनीतिक दलों में इस तरह का घटनाक्रम होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने जनता जनार्दन के बीच पहुंचकर बिना किसी सीएम चेहरे के स्टिक और ताजा सर्वे जारी किया है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद बहुत बड़ा बदलाव देखने की संभावनाएं जताई जा रही है। कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? राजस्थान की सीएम गद्दी पर अब की बार कौन सी पार्टी कब्जा कर सकती है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के पल पल की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।